शिव जी को उससे कोई मतलब नहीं, तुम क्या कर रहे हो। अब मलमास प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए यहाँ शिव महापुराण की जो कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का जो कथा वर्णन करती है, शिव तत्व जो वर्णन करता है, हमारे यहाँ पर सप्ततिथियाँ पंचदीप वर्णन किया जा रहा है। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी तिथि। अधिक मास सावन का जब मेल हो, अधिक मास सावन के महीने में अगर पड़े और पंचमी तिथि आप अगर शुरू की, मतलब आज भी पंचमी है, मान लो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आ जाए अधिक मास के महीने में, आप वो भी कर सकते। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 7 तिथियां हमारे यहाँ सावन के अधिक मास का जो संजोग होता है, इसमें ये 7 तिथियां, फिर से बोलो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं 7 जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के, घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए, तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है, उसमें ये 7 तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। पर सावन के महीने में अधिक मास के संजोग पर ये होता है। बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया, आषाढ़ का आ गया, या कोई महीने में कार्तिक का आ गया अधिक मास, या कोई अन्य महीने में आ गया, तो उसका प्रमाण नहीं है महाराज। सावन के महीने में अगर अधिक मास पड़ रहा तो ये 5 तिथियां। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पंचमी हम 2 लें, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी का वर्णन आ जावे, तो हम कौन सी? तो यहाँ एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में से एक भी अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर पाओ तो ये स्मरण में रहकर उसको करा दो। मलमास ने प्रार्थना कर, शिव जी आकर दर्शन दिए। सावन का महीना, मलमास हाथ जोड़कर भगवान शंकर से निवेदन कर, प्रार्थना। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी ने दर्शन आपो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। शिव जी ने आके दर्शन दिए। देवादिदेव महादेव ने कहा कि मलमास क्या चाहिए तुमको? कहा प्रभु बस इतनी कृपा कर दो कि सारे देवता मेरा अपमान करते हैं, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मुझे सम्मान देता नहीं, कोई मेरा आदर करता नहीं, आप कृपा करेंगे सब।
आप अगर दया करेंगे तो सब होगा। जा पर कृपा राखी ता पर कृपा करे सबको। अगर आप कहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अब शिव जी ने कहा एक काम करो, चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो। भगवान नारायण के पास में लेकर चलेगा। और शिव जी मलमास को भगवान विष्णु के पास लेकर जा रहे हैं। जब पहुंचे भगवान नारायण के पास में, जब भगवान विष्णु के पास में, जब भगवान नारायण के पास में जब पहुंचे, नारायण ने जैसे ही देवादित्य महादेव को देखा और नारायण जैसे तो उठ के बैठ गए और बैठते से उन्होंने प्रणाम खड़े होकर करा और कहा, प्रभु जी आप पधारे हो, कोई बात है क्या? कैसे आना हुआ? कोई बात है क्या? कैसे आना हुआ? कहा, प्रभु ये मल मास है। नरसिंह अवतार का जब समय था तो 12 महीने में से 1 महीना अधिक किया गया था। उस अधिक मास को मैं लेकर आया हूं क्योंकि इसने मेरी शिव भक्ति करी, इसने भजन किया, इसने स्मरण किया, इसलिए मैं उसको लेकर यहाँ पहुंचा हूं। मैं उसको लेकर यहाँ पर आया हूं। आप कृपा करिए जिससे ये मलमास को भी सम्मान मिले, ये अधिक मास का भी आदर हो, सम्मान हो, सत्कार। भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने शिव जी के कहने पर अपना पुरुषोत्तम नाम, जो अपना खुद का पुरुषोत्तम नाम है, भगवान नारायण ने वो पुरुषोत्तम नाम उस मल मास को दे दिया। अब देखिएगा जरा, ये शिव की कृपा से, ये शंकर जी की उदारता से, ये शंकर भगवान की करुणा से प्राप्त हो। सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है, एक भाव आया है, देखिए किसी ने पत्र में लिखा, उसका मंत्र, उसका स्मरण, उसका कीर्तन, उसका नाम जाप हमारे जीवन की सुखता देता है। ये 7 जगह पर जो दिए सावन की अधिक मास में हम जो लगा रहे हैं, 7 जगह पर जो पंचदीप का जो वर्णन कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में, हमारे घर में आने वाले दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी को बाहर करने के लिए और हमारे जीवन में सुख का अनुभव करने के, आनंद का अनुभव करने के लिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। स्वयं शिव भगवान नारायण के कहने पर मलमास को भी वर प्रदान कर देते। स्वयं भगवान नारायण ने तो वर दिया, साथ में स्वयं देवादिदेव महादेव ने भी वर दिया। और महादेव ने कहा, सुन मलमास, जिस समय पर घड़ी, पल, नक्षत्र, समय बदलते बदलते तो मलमास सावन के महीने में जब आएगा, सावन के महीने में जब तू पहुंचेगा और जो अपने हृदय से मेरी आराधना मल मास में, पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में करेगा, शिव जी कहते हैं उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख मैं आने नहीं दूंगा। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर जी के मूल तत्व की प्राप्ति है, भगवान देवादिदेव महादेव की प्राप्ति का अंदर बिंदु। सहज नहीं है शिव, एक पहचान मेरे देवादिदेव महादेव के भीतर हो। जैसे आपको पहले भी कथा में कहा
शिव जी का नाम लेकर, भगवान शंकर का स्मरण कर कर आप डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, जांच कराए डॉक्टर तो जांच कराओ, औषधि दे डॉक्टर तो औषधि खाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े 50 जगह पर डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओ और 50 जगह पर जांच भी कराओ, दवाई भी लाओ, डॉक्टर की दवाई पर भरोसा भी करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, साथ में भगवान शिव का तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, साथ में शंकर जी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री का भाव अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करिए। ये जीवन का सुख प्रदान कर देगा, ये जीवन का एक आनंद की अनुभूति करा देगा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दम से बोलो, बोल बम का नारा है। 1 बेलपत्र 1 लोटा जल का महत्व भगवान देवादिदेव महादेव वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की कथा कर। आया समय, ब्रह्मा जी का सिर बड़ का पेड़ बन गया, बट वृक्ष बन गया। आराधना करी, भगवान ब्रह्मा जी से कहा अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया जाए। पहचानना शिव जी को कठिन है। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनना, बैंक में एक मशीन होती है, बैंक के अंदर एक मशीन होती है, जिस मशीन में नोट की अगर गिनती चलती है तो नकली नोट अपने आप बाहर हो जाता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के, सही है ना? हमारे सामने अगर नकली नोट आ जाए तो हम नहीं पहचान सकते, हमारे सम्मुख में अगर नकली नोट आ जाए तो हम नहीं जान सकते। पर बैंक में एक मशीन होती है, उस मशीन पर अगर नोट गिनती हो रही है और उस नोट में अगर नकली नोट आ जाता है तो वो मशीन उस नोट को बाहर कर देती है। नकली है इसलिए बाहर कर देती। जितने शंकर भगवान के उपासक होते हैं, जितने भगवान शिव की आराधना करने वाले होते हैं, शिव भक्ति में डूबने वाले होते हैं, शंकर का गुणगान करने वाले होते हैं, शंकर की भक्ति में डूबने वाले होते हैं, जैसे नोट की मशीन में से नकली नोट बाहर हो जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का गुणगान करने वाला जब रोज रोज शिव के मंदिर में जाता है तो उसके जीवन का दुख भी मंदिर के बाहर हो जाता है, उसके घर से बाहर हो जाता है, उसके जीवन का दुख समाप्त। जिस दिन हमने ये विचार कर लिया कि हम दूसरे के दोष ना देखें, हम केवल उसके गुण देखें, उस दिन जिंदगी की एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, अरे सुनती हो? पत्नी ने कहा क्या है? कल मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, कल मेरा दोस्त खाना खाने आएगा। तो पत्नी ने कहा क्या करना है बताओ, क्या बनाऊं मैं? पति ने कहा तू बना कुछ भी, पर एक बात सुन, ये चप्पल जो रखी है ना सामने, ये छुपा के रख देना। सामने ये घड़ी रखी है ना, इसको छुपा के रख देना। सामने ये गुलदस्ता रखा है ना, इसको छुपा के रख देना। पत्नी ने कहा क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पति बोलता नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। हम दोष देख रहे हैं, वो अपने सामान को पहचानता है। मतलब चोर